बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज का लेक्चर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे देखें बेटा मैंने लिखा है कि हमने क्या फाइंड करना है मॉड। और हमारे पास क्लास से देखें बेटा क्या है 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30 एंड 30 से 40 एंड 40 से 50। तो फ्रीक्वेंसी देखें बेटा क्या है 12, 9, 10, 7 एंड 4। तो अब हमने फाइंड क्या करना है बेटा मॉड फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे हमारे पास क्लास से इंक्लूसिव हैं या एक्सक्लूसिव है। अगर इंक्लूसिव है तो फिर हमें क्लास बाउंड्री इसकी नहीं बनानी पड़ेगी, अगर एक्सक्लूसिव है तो फिर हमें इसकी क्या बनानी पड़ेगी क्लास बाउंड्री। तो अब यहाँ पे देखें बेटा क्या आएगा आपका, ये भी 10 है और ये भी 10, तो आपकी क्लास से कौन सी हुई इंक्लूसिव, तो अब हमें यहाँ पे इसकी क्लास बाउंड्री नहीं बनानी पड़ेगी। लेकिन अब हम यहाँ पे देखें बेटा क्या फार्मूला लिखेंगे इसका, किसका, मॉड का, जिसको हम बेटा क्या कहते हैं, मॉडल भी कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है बेटा, L प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाय Fm माइनस F1 प्लस Fm माइनस F2 मल्टीप्लाई क्या है बेटा हमारे पास H। अब यहाँ पे देखिए बेटा मैंने आप लोगों को बताया कि हम क्या इसमें से सबसे पहले देखेंगे Fm देखेंगे, जो हमारे पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। अब बेटा क्वेश्चन में देखें हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है वो क्या है आपके पास, वो है बेटा अब आपके पास 12। ये देखें अब यहाँ पे तो हम 12 लिख लेंगे, मैंने आप लोगों को बताया जो इसका F1 होता है वो उसके ऊपर वाला होता है। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो 12 है उसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपकी ये पहले वाली वैल्यू मतलब जैसे यहाँ पे 12 आपकी ये बड़ी है फ्रीक्वेंसी, ये आ जाए, या फिर जो आपकी एंड पे वैल्यू, फिर अगर ये आता है हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू तो हमारे पास क्या नहीं मिलता बेटा, F1 नहीं आता। अगर हमारे पास नीचे आ जाए यहाँ पे आपका Fm तो होगा लेकिन उससे आपको F2 नहीं मिलेगा। मैंने आप लोगों को बताया जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है उसकी ऊपर वाली वैल्यू बेटा आपकी क्या कहलाती है, F1 कहलाती है, उसके नीचे वाली वैल्यू आपकी क्या कहलाती है, F2 कहलाती है। अगर आपकी लास्ट नंबर वाली फ्रीक्वेंसी बड़ी हो या आपकी पहले नंबर वाली फ्रीक्वेंसी बड़ी हो तो फिर बेटा हम ये वाला फार्मूला मॉड का नहीं लगा सकते। फिर हमारे पास एक और फार्मूला है जिसको हम बेटा कहते हैं इम्पेरिकल फार्मूला। इम्पेरिकल फार्मूला बेटा, इस फार्मूले का नाम क्या होगा, इम्पेरिकल। अब फार्मूला क्या बेटा, वो फार्मूला ये है बेटा कि यहाँ पे हम लिखेंगे मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन माइनस अब 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब यहाँ पे देखें बेटा क्या लफज आपके पास मीडियन है और यहाँ पे क्या आपके पास बेटा मीन। फार्मूला क्या बेटा मॉड का इम्पेरिकल में 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब बेटा देखें मीडियन क्या जो हमने पहले फाइंड किया है, मीन क्या जो हमने पहले फाइंड किया है, तो अब हम मीन इसका पहले सबसे पहले यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं इधर, फिर हम यहाँ पे फार्मूले में आ जाएंगे। पहले बेटा हम इसका क्या फाइंड करते हैं, अब मीन। अब मीन का आप लोगों को पता है कि क्या फार्मूला है, अगर हम इसका डायरेक्ट मेथड में लगाते हैं वो फार्मूला ये है बेटा समीशन Fx ओवर समीशन F। समीशन Fx बेटा क्या है इसका फार्मूला, समीशन F। फिर हम इसको अपने इंपेरिकल फार्मूले में ले आएंगे, जो मीन का आंसर है वो यहाँ पे हम पुट करेंगे। अब बेटा आप लोगों को मालूम है कि हमें अब इस फार्मूले में क्या चाहिए, समीशन F चाहिए। तो अब समीशन F के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे इसका हम टोटल कर लेते हैं। अब 12 प्लस 9 करें तो कितना होता है बेटा, 12 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 4, ये बेटा आपके पास टोटल होता है 42। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, टोटल लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 42 हो गया। अब यहाँ पे हम फार्मूले में इसको अगर पुट करें तो बेटा यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 42। अब बेटा हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले x फाइंड करना है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था हमारे पास x का फार्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहाँ पे बेटा हम क्या बनाएंगे, x फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं x। तो फार्मूला क्या है बेटा उसका कि ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं, प्लस करें 0 10 को 10 होता है तो 2 पे डिवाइड करते हैं बेटा आंसर कितना आएगा हमारे पास 5 आएगा। 10 और 20 को प्लस करें 30 डिवाइड बाई 2 करें तो आंसर कितना आएगा 50। इसी तरह से बेटा 20 और 30 को प्लस करें तो आंसर कितना आता है 52 पे डिवाइड 25। फिर यहाँ पे 30 और 40 70 डिवाइड बाई 2 करते हैं 35, 40 और 50 की 92 पे डिवाइड, कितना आंसर आएगा आपके पास 45। ये तो बेटा देखिए हमारे पास क्या फाइंड हो गया, x फाइंड हो गया। तो अब हमने जो x फाइंड कर लिया, अब हमने क्या करना है fx। ये आपने पहले बेटा पढ़ा हो, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, fx लिख लेंगे। किस तरह से, हमारे पास जो x की वैल्यू होगी उसको हम f के साथ बेटा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब किस तरह बेटा देखें,
हमारे पास f पहले कितना है आपके पास 12 है, फिर वो जो आपके पास x है वो कितना है 5। अब इनको मल्टीप्लाई करते बेटा कितना आता है हमारे पास 60। अब फिर क्या करेंगे 9 को 15 के साथ मल्टीप्लाई बेटा ये होता है 135। फिर 25 मल्टीप्लाई बाई 10 ये होता है आपके पास 250। फिर 35 मल्टीप्लाई कितना करते हैं बेटे 7, ये आपके पास कितना होता है 245। इस तरह से 45 मल्टीप्लाई पे करें तो बेटा 4 कितना आता है आपके पास 180। ये देखें बेटा अब आपके पास क्या आ गया एफ एक्स आ गया। तो अब आपने क्या करना है बेटा इसी समीशन एफ एक्स कर लेना है इसका। ये जो आपके पास एफ एक्स है बेटा आप इसका क्या कर लेंगे सम कर लेंगे। सम करते हैं बेटा सबसे पहले देखें कितना है 60, 135, 250, 245, 180। अब हम इसको टोटल किया तो बेटा कितना आंसर आता है हमारे पास 870। अब यहाँ पे हम फार्मूले में आ जाएंगे, इधर देखें जो हमने लिखा है। अब समीशन एफ एक्स बेटा कितना आएगा आपके पास 870। अब बेटा हम क्या करेंगे 870 डिवाइडेड बाय कितना करते हैं बेटा 42। तो ये आंसर हमारे पास कितना आता है 20.7142। ये बेटा हमारे पास किस चीज़ का आंसर होगा अरिथमेटिक मीन का आंसर होगा। अब यहाँ पे हम इंपेरिकल फार्मूले में आ जाते हैं बेटा। यहाँ पे अब जो मीन का आंसर है वो जो हमने यहाँ पे फाइंड किया ये वाला बेटा ये कितना है हमारे पास 20.7142। यहाँ पे हम क्या कर देंगे इसकी जगह उसको पुट कर देंगे। लेकिन अब पहले हम क्या बेटा फाइंड करते हैं यहाँ से मीडियन। तो फिर हम यहाँ पे मीडियन का फार्मूला लगाते हैं बेटा। ये हमारा नीट में होगा रफ अमल में नहीं होगा बेटा। अब इसका फार्मूला बेटा क्या है आप लोगों को मालूम है कि L प्लस H/F N/2 माइनस क्या बेटा C। अब सबसे पहले यहाँ पे देखें बेटा आपको क्या चाहिए n। जब n चाहिए तो मैंने आप लोगों को बेटा बताया कि हमें क्या बनानी पड़ती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ती है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह बनेगी बेटा वो आप लोगों को मालूम है कि हम फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव बनाएंगे मीन्स के फ्रीक्वेंसी को इकट्ठा करना। अब सबसे पहले बेटा कितना आपके पास 12, यहाँ पे कितना आएगा 12। अब 12 + 9 करें तो कितना आता है आपके पास बेटा 21, 21 + 10 करते तो बेटा कितना आता है 31, 31 + 7 करते बेटा कितना आता है हमारे पास 38 और फिर सर 4 प्लस करते हमारे पास कितना आता है 42। तो मैंने आप लोगों को बेटा बताया है कि जो हमारे पास ये n चाहिए अब यहाँ पे हमें ये जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर होता है बेटा इसे हम क्या कहते हैं n कहते हैं। तो अब हमारे पास n कितना है बेटा 42 है। यहाँ पे अगर हम अमल करें रफ अमल तो कितना हो जाएगा बेटा 2 पे डिवाइड करते हैं आंसर कितना आता है यहाँ पे 21। अब हम इसी 21 को बेटा किस में देखेंगे ये जो हमारे पास क्लास फ्रीक्वेंसी बनी है कि किस में आ रहा है। अब ये देखें बेटा किस में आ रहा है हमारा इस क्लास में आ रहा है बेटा। ये देखें ये आपका 21 है। तो अब बेटा इसी में से हमने क्या निकालना होगा ये L क्या होता है बेटा लोअर लिमिट। तो अब इसकी लोअर लिमिट क्या होगी आपकी बेटा 10 होगी। ये बेटा आपकी जो लोअर लिमिट होगी वो बेटा कितनी होगी क्योंकि आपका ये जो 21 है इसमें आपका ये देखें 42 और हमने 2 किया तो हमारा कितना आंसर है बेटा 20। तो अब 21 अब 21 की जो लोअर लिमिट बेटा वो कितनी आ गई आपकी यहाँ पे 10 आएगी। H कितना होगा बेटा इन्हीं दोनों क्लासों का फर्क देखें 20 और 10 का तो कितना है वो भी 10 है आपका। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा आपकी उसी के सामने वाली ये 9 है और ये हमने बेटा फाइंड किया है वो कितना हमारे पास N/2 21। और मैंने आप लोगों को बताया जो 21 जिसमें मतलब वो आता हुआ आपका सी में उसकी ऊपर वाली क्लास क्या कहलाती है आपकी C कहलाती है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 12। अब यहाँ पे बेटा क्या होगा 10 इधर भी कितना आएगा 10 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर माइनस करें तो बेटा कितना आंसर आता है 21 - 12 करते हैं तो आई थिंक 9 आएगा बेटा 9 आता है। अब यहाँ पे इस तरह कर लें बेटा अगर 9 और 9 को कैंसिल कर दें तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे बेटा। तो फिर यहाँ पे कितना है 10 डिवाइड प्लस 10 है इन दोनों को प्लस करें बेटा आंसर कितना आता है हमारे पास 20। अब देखें बेटा एक हमारे पास आंसर ये है मीन का और एक आंसर हमारे पास ये है किसका मीडियन का। अब हम क्या आ जाएंगे अपने इंपेरिकल फार्मूले में। यहाँ पे अब हम लिख देंगे 3 मीडियन का बेटा आंसर कितना हमारे पास 20। यहाँ पे आंसर आपका कितना आ जाएगा 20। यहाँ पे 2 है। अब मीन का आंसर बेटा कितना आपके पास 20.7142। अब 20 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें बेटा ये तो होता है कितना 60। अब हम 2 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 20.7142। तो ये बेटा आंसर आता है हमारे पास 41.4284। अब हम इसमें से 60 माइनस करेंगे 41.4282। तो बेटा आंसर हमारे पास आता है 18.5716। ये बेटा हमारा किसका आंसर कहलाएगा आपका मॉड का कहलाएगा बेटा आंसर 18.5716
6। अब एक थोड़ा सा दोबारा बेटा रिपीट कराता हूँ आपको ये क्वेश्चन देखें बेटा, हमने क्या फाइंड करना था, मॉड में बेटा हमारे पास ये क्या क्लासेस गिवन थी, ये क्लासेस थी और हमारे पास क्या गिवन था, फ्रीक्वेंसी। क्लासेस क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसी तरह से बेटा हमने फार्मूला क्या लगाया, मॉड का लगाया, हमने फ्रीक्वेंसी लिखी 12, 9, 10, 7, 4। इसी तरह से हमें क्या चाहिए था बेटा, FM। तो FM बेटा क्या आता है हमारे पास, ये 12 आता है। तो यहाँ से हमारे जो इसकी ऊपर वाली वैल्यू होती है बेटा क्या होती है, वो F1 कहलाती है। लेकिन हमारे फार्मूले में देखें क्या है फार्मूला, L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाई FM माइनस F1 प्लस इंटू FM माइनस 2 मल्टीप्लाई क्या बेटा एच। अब यहाँ पे देखें बेटा कि हमारे पास FM तो है 12 लेकिन F1 नहीं है। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है क्या कि अगर आपका ये लास्ट नंबर बड़ी फ्रीक्वेंसी हो या ये पहले वाली बेटा बड़ी फ्रीक्वेंसी, तो फिर हम ये वाला फार्मूला नहीं लगा। क्यों, अगर ये पहले वाली बड़ी है तो हमें F1 नहीं मिलता, अगर लास्ट वाली बड़ी वैल्यू है तो आपकी ये फिर आपकी F2 नहीं मिलता। तो फिर हम क्या करते हैं बेटा, इसका इंपेरिकल वाला फार्मूला लगाते हैं। इंपेरिकल फार्मूला क्या आपका बेटा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब मीडियन भी आप लोगों ने पहले किया हुआ था, मीन भी आप लोगों ने पहले किया हुआ था। फिर हमने क्या किया यहाँ पे बेटा, ये देखें मीन फाइंड किया। सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया था, एक्स का बेटा फार्मूला होता है हमारे पास क्या, लोअर प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो लोअर लिमिट क्या बेटा हमारे पास, ये 0 है, फिर 10। अब 0 और 10 को प्लस करें 10 होता है, 2 पे डिवाइड करते हैं तो बस कितना रहेगा 5। इसी से 10 लोअर 20। तो इस तरह से हमारे पास ये x आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इसे fx को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास किस चीज़ का आंसर आ जाता है, मीन का। तो फिर हमने क्या फाइंड करना है बेटा, मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन का फार्मूला क्या बेटा, L प्लस एच ओवर एन ओवर 2 माइनस सी। एन के लिए बेटा हमें क्या चाहिए होते हैं, CF चाहिए होते हैं। तो CF अब हमने बनाया, तो कहाँ से वो बनता है, F से फ्रीक्वेंसी से बनता है। अब यहाँ से हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब 12 का बेटा क्या आएगा आपका 12। अब 12 9 प्लस करें तो कितना हो जाएगा 20। अब 21 प्लस 10 करें तो बेटा कितना हो 31। अब इसे 31 प्लस 7 करें तो बेटा आंसर कितना हो 38। 38 प्लस 4 करें तो आंसर कितना आ रहा है आपके पास 42। अब जो हमारे पास लास्ट नंबर होता है CF का बेटा, इसका वो हमारा क्या कहलाता है, N कहलाता है। अब यहाँ पे देखें फार्मूले में हमारा क्या है, N ओवर 2। तो यहाँ मैंने यहाँ पे फार्मूला इसका लगाया कि N ओवर 2। N कितना है 42 डिवाइड बाई 2 करते तो आंसर कितना आता है आपके पास 21 आता है। अब 21 हम देखेंगे कि CA में किस में आ रहा है, वो देखें दूसरी क्लास में आ रहा है। तो इसी के सामने ये जो क्लास होगी अब बेटा हमारी क्या कहलाएगी, मीडियम वाली कहलाएगी। तो इसी के सामने ये वाली हमारी क्या कहलाएगी, 10 लोअर लिमिट कहलाएगी। और इसी का यहाँ पे बेटा इनका जो डिफरेंस है वो हमारा क्या कहलाएगा, H कहलाएगा। और ये हमारी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और मैंने आपको बोला जिस क्लास में उसकी ऊपर वाली क्या वैल्यू कहलाती है, C कहलाती है। तो इस तरह से जो हमारे पास बेटा मीडियन का आंसर आता है वो कितना था 20। और जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन का आंसर था वो क्या था 20.7142। अब हम कहाँ पे आए थे, एम्पिरिकल फार्मूला मीडियन के आंसर ये 20 था बेटा, यहाँ पे ले आए। इसी तरह से जो हमारे पास ये अरिथमेटिक मीन का आंसर था वो हम यहाँ पे ले आए। 23 मल्टीप्लाई 60 हो जाता है, फिर 20 मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ तो हमारे पास 41.42। इसमें से बेटा माइनस करते हैं हमारे पास ये आंसर आता है 18.5716। तो इस तरह से बेटा आज का आपका ये लेक्चर एंड हुआ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।